हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करेंगे पीई के बारे में। तो कंपनी की पीई होती क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है और कितना ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक में एंटर करने से पहले पीई को समझना देखना। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर डिटेल में। तो अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो पीई होती क्या है, पहले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा इसका फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए पीई का होता है प्राइस टू अर्निंग। इसका फार्मूला जो होता है वो होता है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो स्टॉक प्राइस मतलब जो करंट प्राइस किसी भी स्टॉक का चलता है और उसको डिवाइड कर देते हैं हम। अर्निंग पर शेयर मतलब होता है कि कंपनी साल भर में कितना प्रॉफिट गेन कर रही है उससे हम डिवाइड करते हैं। कंपनी का प्रॉफिट जैसे 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ ऐसे आता रहता है हर साल, तो उसको हम डिवाइड करते हैं जो करंट प्राइस को भी जो चल रहा है करंट प्राइस उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आता है पीई। तो ये हमें इंडिकेट करता है कि शेयर का प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, या कंपनी कितनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, प्रॉफिट कितनी तेज़ी से निकाल रही है, ये इंडिकेट करता है हमारा पीई। तो चलिए आगे स्लाइड में देखेंगे हम कि यहाँ पर ये कंपनी जो पी होता है वो हमें बताता है कि कंपनी की जो वैल्यू है वो वैल्यूएशन रियल है या नहीं है, उसकी वैल्यूएशन एक्चुअल में जेन्युइन है या नहीं है, इसको इंडिकेट करता है पीई। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ पर देखिए पी को निकालने का एक सही तरीका ये होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, जो अर्निंग कर रही है हर साल जो कंपनी, उसको हम यहाँ से देखिए शेयर का जो प्राइस, करंट प्राइस जो भी है, जैसे 2 रुपये का प्राइस, 2000 रुपये का प्राइस है कंपनी ए का प्राइस है 2000 रुपये का और उसका जो प्रॉफिट आया 100 रुपये का। और वहीं कंपनी बी जो है उसका प्राइस है 3000 रुपये और उसका भी प्रॉफिट है 100 रुपये। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे जब, तो यहाँ पर निकल के आता है पी इसका निकल के आता है 20 रुपये कंपनी ए का, और कंपनी बी का अगर इसको डिवाइड करेंगे तो निकल के आता है 30 रुपये का। जनरली कहा जाता है कि जिसका पीई कम होता है वो कंपनी को बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि वो एक सस्टेनेबल कंपनी है और धीरे धीरे ग्रो करती है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कम पीई को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए और बाय कर लेना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव माना जाता है कम पीई अगेंस्ट हायर पीई। तो यहाँ पर मैं क्या ये सही है या गलत है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आने वाली स्लाइड में। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अब वो सही तरीका था जो पी कम है तो तुरंत ले लिया जाए और ज़्यादा पी है तो नहीं लिया जाए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कंपनी ए की पी थी 20 रुपये और कंपनी बी की पी थी 30 रुपये। तो यहाँ पे कंपनी ने, जैसे कि अब मैं बताता हूँ, फर्स्ट ईयर में कंपनी ने ए ने प्रॉफिट करा 80 का, फिर करा 90 रुपये का, फिर करा 100 रुपये का, 3 साल में 100 रुपये का। और वहीं कंपनी बी ने पहले साल में 20 रुपये का प्रॉफिट करा, फिर सीधा जंप ली 50 रुपये की, फिर सीधा 100 रुपये की। तो यहाँ पर हमें इंडिकेट कर रहा है कि कंपनी बहुत तेज़ी से प्रॉफिट गेन कर रही है, प्रॉफिट निकाल के दे रही है। तो यहाँ पर जब कंपनी बहुत तेज़ी से प्रॉफिट निकाल के दे रही है तो उसका पीई ज़्यादा है, इसलिए कंपनी बी का जो पीई निकल गया है ज़्यादा। और यहाँ पर कंपनी एक सस्टेनेबल है, मतलब एक एवरेज में प्रॉफिट निकाल के दे रही है 10% के आसपास का। तो यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि ये आने वाले टाइम में भी 110 120 होगी, पर इससे उम्मीद की जा सकती है कि ये 150 शायद 200 भी हो जाए नेक्स्ट जो इसका रिजल्ट आएगा चौथे साल में, पाँचवें साल में 200 और 300 भी हो जाए। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ हम हाई पीई देख, अगर मैं जैसे इन्वेस्टर हूँ तो अगर मैं इसको हाई पीई देने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट बना के दे रही है, इसलिए उसका पीई हाई है। तो जिसका कंपनी का पीई हाई होता है वो कहीं ना कहीं उसका आप देखेंगे कि अर्निंग पर शेयर उसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा होता है, तभी वो उसका पीई ज़्यादा होता है। बट अगर आप हाई पी पे करेंगे तो आने वाले टाइम में इस ये पी कम नज़र आएगा जैसे जैसे प्रॉफिट कंपनी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि स्टॉक आपने बाय करा 100 रुपये का, सुबह 100 रुपये का आपने बाय करा, उसकी पहले साल की जो इनकम थी 5 रुपये की थी और आपने पी दे दिए 20 रुपये का। अब कंपनी का जो अगले साल प्रॉफिट निकल के आया 10 रुपये, यहाँ पर डबल हो गया प्रॉफिट। बट अगर आपको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पी निकल के आ गया 10 रुपये का। और अगर कंपनी ने जो प्रॉफिट डबल कर दिया 20 रुपये का, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसका आपका पी बन जाएगा 5 रुपये का। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पी कम होता जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कंपैरिजन क्या होता है। कंपैरिजन कभी भी आप करोगे तो हमेशा सेम सेक्टर से करना चाहिए। जैसे
अगर फूड का कोई शेयर है तो फूड से रिलेटेड ही सारे शेयर का आप कंपैरिजन करेंगे। अगर रियल एस्टेट से कोई शेयर है तो रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको कंपैरिजन करना होगा, तभी उसकी पीई आपको एक्चुअली में पता चलेगी। बट यहाँ पर मैं कहूँगा जैसे कि रियल एस्टेट में जो प्रॉफिट आते हैं वो एक ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें ये नहीं कह सकते कि पी उसका बहुत ज़्यादा है तो उसमें पार्टिसिपेशन किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि उस दौरान मतलब 2-3 महीने में उसके फ्लैट काफ़ी ज़्यादा बिक गए हों, तो इसलिए उसका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा आ गया, और पिछले 2-3 महीने बाद का उसको फ्लैट बिल्कुल ना बिके, 500 करोड़ से 50 करोड़ रह जाएँ या 20 करोड़ रह जाए, तो उसका पी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेट करना रियल एस्टेट में बड़ा मुश्किल होता है, इसको पी को समझना। और अगर एक फूड की या फार्मा की कोई कंपनी है, उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो हम समझ सकते हैं कि उसका पीई, अगर कोई कंपनी फार्मा की कंपनी है, 4-5 कंपनी है, अगर एक कंपनी का पीई काफ़ी ज़्यादा अच्छा है तो हम कह सकते हैं उस पीई को हम अच्छा मानेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में वो अच्छा ग्रो कर सकती है, क्योंकि उसका पीई अच्छा है। और जिसका पीई कम है तो कह सकते हैं कि सस्टेनेबल ग्रोथ है, धीरे धीरे ग्रो कर रही कंपनी, और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। कंपैरिजन हमेशा सेम सेक्टर से ही किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि कंपनी के फंडामेंटल से ज़्यादा ज़रूरी होता है कंपनी के अंदरूनी इनसाइडर ट्रेडिंग देखना, वो बहुत ज़रूरी होता है। फंडामेंटल आपका 70 से 80% कवर हो जाता है अगर आप उस चीज़ को समझ लेंगे। तो वो वीडियो मेरी बहुत जल्दी आने वाली है, तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब कंपनी के अंदर का सच को समझना बहुत ज़रूरी है, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उसको पकड़ लेंगे तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस बहुत पीछे रह जाता है, और वो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, उसका बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। तो ये थी पीई को लेकर के वीडियो। आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।